नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या देखेंगे, लेकिन आपसे गुज़ारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक दिन हज़रत इब्राहीम आराम कर रहे थे कि आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। आप जैसे ही उठे और सोचने लगे, नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। आपके पास बहुत सारे ऊँट थे, आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। अगली रात आपने फिर ख्वाब में देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अपनी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन भी आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी की। तीसरी रात फिर आप आराम कर रहे थे कि गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। नाज़रीन, सुबह हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरे पास सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा इस्माईल है। आपने सोचा, क्या अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहते मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूँ या अपने रब से? आपने फैसला कर लिया, आप अपने लफ्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ोजा हज़रत हाजरा के पास आए और फरमाने लगे, ए हाजरा, आज इस्माईल को तैयार करो, इसको गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ, नए कपड़े पहनाओ, आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया। नाज़रीन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल को लेकर रवाना हुए तो पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें मालूम है इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपने दोस्त की दावत पर नहीं बल्कि मारने जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, भला वो क्यों अपने बेटे को मारेंगे? तो शैतान ने जवाब दिया, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, इसलिए लेके जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा फरमाने लगी, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो फिर एक इस्माईल तो क्या, हजारों इस्माईल भी कुर्बान कर देंगे। दोस्तों, फिर शैतान हजरत इस्माईल के पास आया और कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी। मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नाज़रीन, फिर शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने लफ्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और उस पर लानत की। फिर हजरत इब्राहीम आगे की तरफ बढ़ने लगे और इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ? दोस्तों, ये सुनकर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी कि ए अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। फिर हजरत इस्माईल ने फरमाया, ए बाबा जान, जब आप मेरा गला काटोगे तो मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए। फिर हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे
और आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अपने बेटे को लिटाया और छुरी हाथ में पकड़कर अल्लाह से फरमाने लगे, ऐ मेरे रब, एक तो क्या हजारों इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं कर देता। नाज़रीन, जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई, तो अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जल्दी से जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और उसे इस्माइल की जगह रख दो। जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों से पट्टी खोली, तो दुम्बा कुर्बान हो चुका था और उनका बेटा उनके पास खड़ा था। ये देखकर हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गैब से आवाज़ आई, तेरे इस इम्तिहान को क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। दोस्तों, तब से ये सिलसिला जारी है। हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं और ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी।